नमस्ते दोस्तों और सरकारी जॉब जंक्शन के हमारे सभी प्यारे दर्शकों। क्या आप भी अपने सपनों को उड़ान देने के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जो न सिर्फ हमारे करियर को नई दिशा दे बल्कि समाज के लिए भी कुछ बेहतर करने का मौका दे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक शानदार अवसर की, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 की। आज इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर नजर डालेंगे। कब से आवेदन शुरू होंगे, क्या जरूरी योग्यताएं हैं, कितनी फीस लगेगी, आयु सीमा क्या है और सबसे महत्वपूर्ण कैसे होगा आपका चयन। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके हर सवाल का जवाब छुपा है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी जरा भी पसंद आए या आपके किसी दोस्त के काम आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इस भर्ती से जुड़ी उन सबसे जरूरी बातों को विस्तार से समझते हैं जो आपके मन में उत्सुकता जगा रही होंगी। दोस्तों, ये सिर्फ सरकारी नौकरी की एक और अधिसूचना नहीं है, ये बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां आप सीधे तौर पर समाज की सेवा कर सकते हैं। बीपीएससी ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आप सोच रहे होंगे कि एक मोटर वाहन निरीक्षक क्या करता है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात नियमों का सही ढंग से पालन करवाना और कहीं न कहीं आम जनता की जानमाल की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाना। ये वो लोग होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें और हर यात्रा एक सुखद अनुभव हो। तो यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि समाज के प्रति आपकी एक अहम भागीदारी है जहां आप बदलाव लाने का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही अहम तारीखों की जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये वो तारीखें हैं जो आपके सपने पूरे करने का रास्ता तय करेंगी, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 9 जून 2025 को जारी किया गया था और अच्छी खबर ये है कि ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आप अभी से ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक तारीख है जिस पर आपको खास ध्यान देना होगा, वो है आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 तक। मेरी आपसे यही सलाह है कि आखिरी पल का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि अनुभव बताता है कि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर काफी लोड आ जाता है जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिए और समय रहते अपना आवेदन जरूर जमा कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, क्योंकि ये भी एक जरूरी पहलू है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है और यह कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यह शुल्क 750 रुपए रखा गया है। वहीं अगर आप SC, ST कैटेगरी से आते हैं या आप सभी महिला उम्मीदवारों में से हैं तो आपके लिए यह शुल्क बहुत ही कम यानी मात्र 200 रुपए है। यह एक सराहनीय कदम है ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकें और कोई भी सिर्फ शुल्क की वजह से पीछे न रहे। आप ये शुल्क ऑनलाइन मोड के जरिए बड़ी आसानी से जमा कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। तो शुल्क जमा करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बस समय पर इसे पूरा कर लें। अब बात करते हैं आयु सीमा की, जो कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। दोस्तों, इस पद के लिए आपकी उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। यह आयु सीमा 1 अगस्त 2025 तक गिनी जाएगी, जिसका मतलब है कि इस तारीख तक आपकी उम्र 18 साल पूरी हो जानी चाहिए और 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है, सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान भी है। यानी अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं या कुछ विशेष श्रेणियों में हैं, तो आपको ऊपरी आयु सीमा में कुछ वर्षों की छूट मिल सकती है। मेरी सलाह है कि अगर आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा या कम है तो घबराइए नहीं। एक बार विस्तृत नोटिफिकेशन को जरूर देखिएगा, उसमें आपको आयु में छूट से जुड़ी सभी बारीक जानकारियां मिल जाएंगी, जिससे आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इस पद तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है। चयन प्रक्रिया में कुल 4 मुख्य चरण होते हैं, जिनमें हर चरण आपकी काबिलियत, व्यक्तित्व और योग्यता की पूरी तरह से परीक्षा लेता है। सबसे पहला चरण होता है रिटन एग्जाम। यह परीक्षा इस बात का आकलन करती है कि आप कितने सक्षम हैं इस पद की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए।
इसमें आपके विषय ज्ञान, तार्किक क्षमता और सामान्य जागरूकता को परखा जाता है। यह एक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होती है, इसलिए आपको पूरी तैयारी के साथ इसमें शामिल होना चाहिए। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस चरण में आपके आत्मविश्वास, संवाद कौशल और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इंटरव्यू पैनल यह समझने की कोशिश करता है कि आप दबाव में कैसे काम करते हैं और आपके अंदर लीडरशिप व टीम वर्क की क्षमता कितनी है। इसके बाद तीसरा चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस प्रक्रिया में आपकी शैक्षणिक योग्यता, पहचान, आरक्षण यदि हो और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि यदि आपके दस्तावेज मान्य नहीं पाए जाते तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। अंत में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस पद के लिए उपयुक्त हैं। इसमें आपकी संपूर्ण सेहत की जांच होती है, ताकि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कार्य में बाधा न आए। इस प्रकार यह चयन प्रक्रिया न केवल आपकी शैक्षणिक योग्यता बल्कि आपकी शारीरिक और मानसिक तैयारियों का भी मूल्यांकन करती है। हर चरण को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बेहतर प्रदर्शन ही आपको अंतिम चयन की ओर ले जा सकता है। अब आइए बात करते हैं इस भर्ती में उपलब्ध पदों की संख्या और इन पदों के लिए आवश्यक योग्यता की। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के कुल 28 पद निर्धारित किए गए हैं। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हर एक पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पद न केवल तकनीकी ज्ञान की मांग करता है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपकी भूमिका को भी दर्शाता है। यह नौकरी न केवल एक सरकारी सेवा का अवसर है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा, वाहन निरीक्षण और नियमों के पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक जिम्मेदार कदम भी है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आप वाहनों की तकनीकी समझ रखते हैं और उनके निरीक्षण की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके अलावा केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। इस पद के लिए आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यह लाइसेंस यह दर्शाता है कि आप हल्के मोटर वाहनों को चलाने में सक्षम हैं और सड़कों की व्यावहारिक समझ रखते हैं, जो कि एक मोटर वाहन निरीक्षक के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास ये दोनों योग्यताएं, डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हैं, तो यह भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है। यह न केवल एक सुरक्षित करियर की शुरुआत है, बल्कि समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने का भी मंच है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 28 पदों को विभिन्न श्रेणियों में कैसे विभाजित किया गया है। यह जानकारी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी श्रेणी में कितनी सीटें उपलब्ध हैं और प्रतियोगिता का स्तर कैसा हो सकता है। जनरल वर्ग के लिए सबसे अधिक 13 पद निर्धारित किए गए हैं, जो कुल रिक्तियों का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद EWS वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतिनिधित्व देते हैं। वर्ग को भी 3 पद मिले हैं, जिससे इस वर्ग के उम्मीदवारों को भी बराबरी का अवसर प्रदान किया गया है। वहीं BC के लिए 2 पद और BC फीमेल यानी पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी 2 पद आरक्षित हैं। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि सामाजिक और लैंगिक संतुलन बना रहे। SC वर्ग के लिए 5 पद रखे गए हैं, जिससे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को भी इस सेवा में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, जबकि ST वर्ग के लिए इस बार कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 28 पदों को अलग अलग वर्गों में इस तरह से बांटा गया है कि हर सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व मिले और अवसर की समानता बनी रहे। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी श्रेणी में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, तो यह वर्गीकरण आपके लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन साबित होगा। तो दोस्तों, यह थी BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि देश और समाज की सेवा करने का एक अवसर है, जहां आप यातायात सुरक्षा में अहम योगदान दे सकते हैं। अगर आप योग्य हैं और इस पद के लिए इच्छुक हैं, तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आज ही आवेदन करें। तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें।